तो बात कुछ दिन पहले की है, जब मैं एक इवेंट से घर वापस लौट रही थी। रात के 9:30 बजे थे और मैं थोड़ा डरी हुई थी और बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। इसलिए मैंने ऑटो वाले भैया को ज़रा भी इंडिकेशन नहीं दिया कि मैं बात करने में इंटरेस्टेड हूँ। काफ़ी देर तो उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, पर जब एक जगह ऑटो ट्रैफिक में पूरे 5 मिनट फंसा रहा तो उन्होंने बोला कि मैडम, आप घर ऑफिस के पास ही ले लो ना, आपको इतनी दूर नहीं आना पड़ेगा। तब मैंने उन्हें बताया कि मैं ऑफिस से नहीं, एक इवेंट से लौट रही हूँ जहाँ पर लोग आकर अपनी कविताएं और कहानी सुनाते हैं। पलटकर उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछा कि अच्छा, आप कविताएं लिखती हैं? मैंने कहा जी, पर आज मैं कहानी सुनाने के लिए गई थी। ऑटो किसी तरह बस कुछ इंच यहाँ वहाँ सरक पा रहा था। भैया ने ऑटो से उतरकर ट्रैफिक का जायज़ा लिया और वापस बैठकर बोले, मैडम, मेरा बापू भी लिखता था, पर कविताएं कहानी नहीं, वो गाने लिखता था। पता नहीं क्यों मुझे लगा जैसे यह बात वह बता तो बहुत गर्व से रहे हैं, पर इसका जिक्र किसी अजनबी से शायद पहली बार कर रहे हैं, जैसे इसके पीछे कोई दर्द भरी कहानी हो। उन्होंने मुझसे जब ये बात शेयर करी तो मुझसे रहा नहीं गया और थकान के बावजूद मैंने उनसे कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है ना भैया। मैं कुछ और कहती इससे पहले ही उन्होंने मेरी बात काट दी और कहा, नहीं मैडम, अच्छी बात तो नहीं थी। मेरा बापू अपने काम को लेकर एकदम पक्का आदमी था। कुछ गाने लिखकर वह गया था बम्बई। वहाँ उसने बहुत लोगों के हाथ पैर जोड़े, पर कोई फ़ायदा ना हुआ। फिर एक दिन एक बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर ने उसे बुलाया। उसने बापू को 2 गानों के पैसे दिए और कहा कि वो बापू के गाने अपनी पिक्चर में डालेगा, पर पर्दे पर नाम किसी और का आएगा। इंडस्ट्री में अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं, ये हम सब जानते हैं, पर पहली बार मैं किसी के मुंह से ये चीज़ें सुन रही थी। भैया ने अपनी कहानी आगे सुनाते हुए कहा कि बापू को पैसा नहीं चाहिए था मैडम, आप तो लिखती हैं, आप समझती हैं ना एक कलाकार के जज्बात। मैंने हाँ में सर हिलाया, पर शायद भैया ने वो देखा भी नहीं होगा और कहने लगे कि बापू कई महीने तक यहाँ वहाँ लड़ता रहा कि उसे अपने गानों का नाम मिले। उसे पैसा नहीं चाहिए था, उसे तालियां चाहिए थी। पर फिर वह थक कर वापस आ गया। वो थोड़ा पागल हो गया था और उसके बाद उसने कभी कोई गाना नहीं लिखा। उन्होंने इतना कहा ही था कि ट्रैफिक खुल गया और ऑटो तेज़ी से रोड पर भागने लगा। मेरे दिमाग में अब भी उनकी कहानी चल रही थी और भैया कोई धुन गुनगुना रहे थे। मैंने बहुत कोशिश करी, पर मुझे उस धुन से कोई भी गाना याद नहीं आया। शायद शायद उनके बापू का लिखा कोई गाना होगा। मेरा अपार्टमेंट आने ही वाला था कि भैया ने गुनगुनाना बंद कर दिया। मैंने माहौल हल्का करने के लिए उनसे पूछा, आप गाना गाते हैं क्या भैया? नहीं मैडम, बस ऐसे ही थोड़ा गुनगुना लेता हूँ। कुछ सेकंड्स का पॉज लेकर भैया बोले कि मैं भी लिखता था मैडम, कविताएं और गाने। उनकी आवाज़ की उदासी साफ साफ बता रही थी कि मेरे अगले सवाल का जवाब खुशनुमा तो नहीं होगा। मैंने पूछा, अब नहीं लिखते भैया? उन्होंने एक गहरी सांस ली और मेरे अपार्टमेंट के बाहर ऑटो खड़ा कर कर बोले, मैडम, जब एक कलाकार को उसकी कला के लिए तारीफ़ मिलती है ना, तो वह कलाकारों का पूरा ख़ानदान खड़ा कर देता है। पर वही जब एक कलाकार को उसके हिस्से की तालियां नहीं मिलती, तो उसके साथ साथ कलाकारों का एक पूरा परिवार मर जाता है। बापू ने मुझे कसम दी थी कि मैं कुछ भी करूं, बस उसकी तरह ना बनूं।